हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 34वें श्लोक को करने जा रहे हैं। मैं एक बार आपको याद दिला देती हूँ कि भगवत गीता के 1 से लेके 10 तक जो श्लोक हैं सेकंड चैप्टर के, उसमें अर्जुन भगवान से अपने युद्ध ना करने का 5वां कारण जो कि कंफ्यूजन है वो बताते हैं। फिर 11 से लेके 30 तक के जो श्लोक हैं उसमें भगवान आत्मा का ज्ञान देते हैं अर्जुन को कि जो सब लोग खड़े हैं ये शरीर नहीं आत्मा है, आत्मा मरती नहीं, तो इसलिए युद्ध का निश्चय करके खड़े हो जाओ। फिर 31 से लेके 38 तक के जो श्लोक हैं उसमें भगवान कर्म कांड के विषय में बताते हैं कि अर्जुन को, जैसे हम कहें ना कोई अगर एक सिंपल लैंग्वेज में कर्म कांड को समझना है कि जैसे हम बच्चे को बोलते हैं कि भाई स्कूल चले जाओ, बच्चा के जिद करके बैठ जाए कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, तो हम बोलते हैं अच्छा ठीक है मैं तेरे को चॉकलेट दूंगी तू स्कूल चला जा, ठीक है। तो बार्गेनिंग होगी ना। कर्मकांड मीन्स व्हाट? कर्मकांड मीन्स हम कुछ कर्म करते हैं उसके बदले में फल की इच्छा करते हैं, निष्काम भाव से कोई कर्म नहीं करते। कोई काम किया, अगर मतलब सपोज भगवान के मंदिर में कोई दान भी दिया, तो हमें ये भाव है कि अब हमने भगवान के मंदिर में 500,000 रुपया दिया है, अब हमें इसके बदले में बहुत सा मिले, ये धन वापिस आए रिटर्न होके, तो उसको कर्म कांड कहते हैं। तो भगवान 31 से लेकर 38 तक के श्लोकों में कर्म कांड की चर्चा करते हैं जो कि हम पढ़ रहे हैं। इसमें हमने 33 तक श्लोका कर लिए थे, अब नेक्स्ट श्लोका स्टार्ट करते हैं 34 नंबर। भगवान कहते हैं अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययम् संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। अब इसमें भगवान कहते हैं अर्जुन को कि अर्जुन, अगर तुम युद्ध नहीं करोगे, युद्ध छोड़ के भाग जाओगे, तो क्या होगा? लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे, और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। मरना द अति रिच्यते, जो सम्मानित व्यक्ति हैं अगर उसकी बदनामी हो जाए तो उसके लिए मृत्यु से भी ज्यादा कष्टकारी है। अब अर्जुन ने श्लोका 1.45 में भगवान को क्या कारण दिया था युद्ध ना करने का? अर्जुन ने कहा कि ये जो सारे धृतराष्ट्र के बेटे खड़े हैं ना, मैं अपना गांडीव नीचे रख रहा हूं, मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं अगर मुझे निहत्थे को भी मार दें, मतलब मैं मर जाऊं रणभूमि में, तो कोई बात नहीं, मुझे मरने का कोई डर नहीं है, मैं मर जाऊं लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा। अब भगवान इस तर्क को काटते हैं। भगवान क्या कहते हैं कि लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे, और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। तो जो सम्मानित व्यक्ति होते हैं ना, जिनको अपने सम्मान का थोड़ा रहता है कि हाँ, मतलब उच्च कुल के लोग, उच्च कोटि के लोग जिनकी रिस्पेक्ट बहुत है दुनिया में, उनके लिए मृत्यु का डर नहीं होता। उनके लिए डर क्या होता है? बदनामी का, कि हमारा अपयश ना हो जाए। मृत्यु का कोई डर नहीं, और बदनामी के कारण दुनिया में जीना बदनामी के साथ बहुत मुश्किल है। अब अगर अर्जुन युद्ध से भाग जाएगा तो उसकी बदनामी होगी ना, कितना बड़ा धनुर्धर होकर युद्ध से भाग गया। तो भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि जो तुम्हें लग रहा है ना कि मृत्यु इजी है और ये अपयश की कोई बात नहीं, अपयश होता है तो हो जाए, लेकिन वास्तव में अर्जुन ऐसा है नहीं। बदनामी सहनी बहुत मुश्किल है। मृत्यु को इंसान सह लेता है, बदनामी को नहीं सह सकता। तो ये अर्जुन को भगवान बता रहे हैं। अब जब महाभारत का युद्ध हुआ था, ये कोई साधारण युद्ध नहीं था। भले ही महाभारत के युद्ध को इतने समय व्यतीत हो चुका है, लेकिन भी आज भी चाहे किसी ने महाभारत की कथा को पढ़ा है चाहे नहीं पढ़ा, लेकिन महाभारत का नाम सब लोग जानते हैं। इवन हमारे मुहावरों में महाभारत होती है। हम कहते हैं ना, मतलब किसी के घर में सुबह सुबह झगड़ा हो जाए कि इनके घर में महाभारत शुरू हो गई, हमारे मुहावरों तक के में महाभारत है। तो महाभारत का कोई युद्ध ऐसा युद्ध नहीं था कि आया गया हो गया युद्ध, मतलब पास में भी तो इतने सारे राजाओं ने इतने सारे युद्ध किए हैं कि कोई बात नहीं, एक युद्ध था, स्टार्ट हुआ, एक दिन खत्म हो गया, ये ऐसा युद्ध नहीं था। ये एक ऐतिहासिक युद्ध था जिसको पता है कि अनंत काल तक याद रखा जाएगा महाभारत के युद्ध को। और अगर अर्जुन इस युद्ध में भाग गया तो अर्जुन की जो बदनामी होगी वो भी अनंत काल तक याद रखी जाएगी। तो भगवान अर्जुन को उस बदनामी से बचाना चाहते हैं, तो बोल रहे हैं इजी नहीं है इस बदनामी को सहना, युद्ध से भागना इजी नहीं है। अब अर्जुन सम्मानित व्यक्ति है कि नहीं है?
अर्जुन सम्मानित व्यक्ति है। कैसे पता चलता है? क्योंकि अर्जुन के नाम पे इतनी सक्सेस स्टोरीज हैं, इतनी सक्सेस स्टोरीज हैं, इतनी उसने युद्ध में इतने सारे पास्ट में युद्ध किए हैं, इतने युद्धों में इतनी सफलता उसने अर्जित की है कि उसको सब लोग जानते हैं। एवरीबडी नोस अर्जुन। अपने टाइम को वो हीरो था अर्जुन। और ऐसा ही नहीं कि इस दुनिया में लोग उसको जानते हैं, सिर्फ पृथ्वी पर लोग जानते हैं अर्जुन को। सब लोगों में सब लोग जानते हैं कि अर्जुन नाम का कोई क्षत्रिय है जो धरती पर रहता है। बहुत उसका सम्मान है, वो एक सम्मानित व्यक्ति है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, छोटी छोटी स्टोरीज की मैंने यहाँ पे ना पिक्स लगाई हैं। जैसे हम लोगों ने 2-3 स्टोरीज की चर्चा तो कर ली। हमने एक स्टोरी पढ़ी थी ना पहले अध्याय में कि अर्जुन ने अग्निदेव की हेल्प करी थी वन को जलाने के लिए। पढ़ा था ना हमने? स्टोरी याद है किसी को या भूल गए? चलो, याद है। तो अग्निदेव की सहायता करी थी अर्जुन ने वन को जलाने के लिए। तो अर्जुन को अग्निदेव ने अपना रथ दिया था, उसी रथ पर सवार होकर अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध में आता है। तो अर्जुन किसकी हेल्प कर रहा है? देवताओं की। तो कितना महान धनुर्धर है वो। ठीक है, तो अग्निदेव उसको जानते हैं, सिर्फ मनुष्य नहीं जानते, अग्निदेव भी जानते हैं। फिर अर्जुन ने क्या किया? एक और स्टोरी की चर्चा की थी कि देवराज इंद्र निवात कवच नाम के जो राक्षस थे 60,000, उनको वो नहीं हरा पाए। फिर अर्जुन गए देवराज इंद्र के पास। उन्होंने देवराज की हेल्प करी, इंद्रदेव की हेल्प करी। उन्होंने उन राक्षसों को मारा। तो इंद्रलोक में भी जानते हैं ना सब उसे, स्वर्ग में भी सब जानते हैं। अब जब अर्जुन का विराट में, ये पिक है ना थर्ड वाली, जब अर्जुन का विराट में युद्ध हुआ। कब युद्ध हुआ था? जब अर्जुन को, पांडवों को सबको वनवास मिल गया था और उनके लिए कंडीशन रखी गई थी कि अगर 1 साल के लिए उनको अज्ञातवास में रहना पड़ेगा। मतलब वो रहेंगे लेकिन कोई उनको पहचाने ना कि ये पांडव है। अगर किसी ने उनको पहचान लिया, उनको फिर से वनवास दे दिया जाएगा। तो उस समय अर्जुन और बाकी सारे पांडव राजा विराट के पास रह रहे थे। तो कौरवों को पता लग गया कि पांडव वहां पे रह रहे हैं। तो उन्होंने, सब लोगों ने, मतलब द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, सबको लेके आ गया दुर्योधन। विराट के ऊपर चढ़ाई कर दी, विराट राज्य के ऊपर, कि अगर पांडव वहां पे हैं तो पक्का वो लड़ने आएंगे। तो हम उनको पहचान लेंगे, उनको फिर से वन में भेज देंगे। तो यहाँ पे अर्जुन ने अकेले युद्ध किया। हालांकि स्टोरी वो बहुत लंबी है, फिर अभी सुनाएंगे, फिर भगवत गीता का बीच में रह जाएगा आज का सेशन। तो अर्जुन ने वहां पे सारे के सारे जितने ये महारथी थे ना, भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, दुशासन, इन सबके साथ अकेले ने युद्ध किया था, अकेले ने, और सबको हरा दिया था। तो कितना बड़ा महारथी है अर्जुन। फिर अर्जुन गए कैलाश में। किस लिए गए? उनको भगवान शिव से पाशुपति अस्त्र चाहिए था। क्यों चाहिए था? क्योंकि महाभारत का युद्ध होने वाला था। तो युद्ध में बड़े बड़े भयंकर अस्त्रों शस्त्रों की जरूरत पड़ती है ना। अब 2 देशों में युद्ध लग जाए तो ऐसे होता है ना कि एक देश के पास अगर न्यूक्लियर बॉम्ब है, दूसरे के पास भी होना चाहिए, शक्ति बराबर की होनी चाहिए। तो अर्जुन ने वहां पे भगवान भोलेनाथ की आराधना की, तपस्या की, उस शस्त्रों को, सॉरी, अस्त्रों को लेने के लिए शिव जी से। तो वहां पे जब अर्जुन भोलेनाथ की उपासना कर रहे थे तो वहां पे एक असुर आ गया, राक्षस आ गया सुअर का रूप धारण करके, और वो अर्जुन को बार बार परेशान कर रहा था। तो अर्जुन ने क्या किया? उसके ऊपर निशाना साध दिया उसको मारने के लिए। और इतनी देर में क्या हुआ? एक वनवासी आया, उसने भी सुअर को मारने के लिए अपना निशाना साध दिया। अब दोनों का वाण एक ही समय पे सुअर को लगा। अब अर्जुन कह रहे कि ये शिकार मेरा है, और जो वनवासी था वो कह रहा मेरा शिकार है। अब दोनों में से कोई हार मानने को रेडी नहीं है। तो दोनों के बीच में, जो वनवासी था और अर्जुन, दोनों के बीच में युद्ध होने लगा। तो अर्जुन बड़े उत्साह के साथ युद्ध कर रहे थे, बाण पे बाण चलाए जा रहे थे, लेकिन अर्जुन जो भी बाण चलाते थे वो वनवासी के शरीर को छूते ही नहीं थे, बिना छुए ही वापस आ जाते थे। तो अर्जुन ने फिर भी तीर कमान अपना छोड़ा नहीं, बाण चलाना छोड़ा नहीं, चलाते रहे और उत्साह से चलाते रहे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि भी मेरा एक भी बाण उनको लग नहीं रहा, तो उनको लगा कि ये कोई दिव्य पुरुष है, ये कोई साधारण वनवासी नहीं है। फिर उन्होंने भगवान शिव जी की आराधना करी, शिवलिंग को माला चढ़ाई, और जो माला चढ़ाई उन्होंने देखा वही माला वनवासी के गले में है। तो उनको समझ आ गया कि ये स्वयं भगवान शिव हैं। तो उन्होंने फिर शिव उनकी
जो शौर्य था उससे बड़े प्रसन्न हुए उनकी वीरता से, फिर उनको पाशुपति अस्त्र प्रदान किया शिव जी ने। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अर्जुन को कैलाश में भी सब जानते हैं, ब्रह्मलोक में भी जानते हैं। कैसे जानते हैं? जब अग्निदेव गए थे ब्रह्मा जी के पास कि भाई राजा ने मेरे को बहुत अधिक घी पिला दिया, इतना बड़ा यज्ञ किया, अब मेरे से और कोई किसी की आहुति में ले नहीं पाऊंगा, मेरी हेल्प करो। तो ब्रह्मा जी ने क्या बोला था? ब्रह्मा जी कहते जाओ धरती पर इस समय अर्जुन और कृष्ण है, उनसे जाके सहायता मांगो। तो ब्रह्मा जी को पता है ना कि अर्जुन नाम का कोई व्यक्ति है धरती पर, ऐसे किसी तो साधारण मनुष्य का नाम थोड़ा ना लेंगे ब्रह्मा जी। तो अर्जुन की ख्याति सब लोगों में है, कैलाश में, ब्रह्मलोक में, स्वर्ग में, धरती पर, सब जगह उसको सब लोग जानते हैं। और एक एग्जाम्पल, अब जो स्वर्ग की अप्सराएं होती हैं वो बहुत सुंदर होती हैं, वो किसी मनुष्य से शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि वो सुपीरियर होते हैं ना, देवता हमसे, अप्सराएं हमसे ऊंची हैं, मतलब उच्च कोटि के हैं वो जीव। लेकिन जब इंद्र के पास गए अर्जुन, तो स्वर्ग की अप्सराएं भी उनके ऊपर मोहित हो गई, उन्होंने भी चाहा कि अर्जुन हमारे पास रहे, वो भी उनके प्रति आकर्षित हो गई। तो अर्जुन जो इतना सम्माननीय व्यक्ति है, अगर वो युद्ध छोड़ के भागेगा तो कितनी बड़ी निंदा है उसकी, कितनी बड़ी बदनामी है। तो वो अर्जुन को समझा रहे हैं कृष्ण कि आप ऐसे युद्ध से भाग के जाओगे तो बहुत बदनामी होगी, और मृत्यु सहन करना इजी है लेकिन बदनामी सहन करना इजी नहीं है। श्लोक क्लियर हुआ? आगे चले। श्लोक 2.35। भयद्रुनादुपरतं मन्स्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। यहाँ पे कहते हैं जिन जिन महायोद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है, और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। अब यहाँ पे भगवान क्या बता रहे हैं कि जितने योद्धा तुम्हें सम्मान देते हैं ना, दुर्योधन, कर्ण, द्रोणाचार्य, भीष्म, और भी अर्जुन जो दुर्योधन के संगी साथी हैं, उन सबको डर है। क्या डर है? कि भाई जब तक तुम खड़े हो ना युद्ध में, तब तक विजय की कोई आशा नहीं है, जीतने की। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने देखा है अर्जुन को युद्ध करते, पास्ट में देखा है, विराट के युद्ध में इन्होंने देखा है कि अर्जुन ने अकेले ने सबको हरा दिया। तो इनको पता है कि जब तक अर्जुन खड़ा है ना मैदान में, हमारी जीत की संभावना नहीं है। और ये लोग अर्जुन की यश गाथा को जानते हैं, उसका सम्मान करते हैं एक्चुअली अंदर से कि वो कितना बड़ा धनुर्धर है। अगर योद्धा की दृष्टि से देखा जाए तो सब जगह उसका सम्मान होता है, भले ही दुश्मनी क्यों ना हो, वो भी उनका सम्मान करते हैं। लेकिन अगर उन लोगों को पता लग गया कि अर्जुन भाग गया, तो क्या करेंगे? वो मजाक उड़ाएंगे। वो ये थोड़ा ना समझेंगे कि अर्जुन के मन में करुणा आ गई थी, बोलेंगे डर के भाग गया। देखो कर्ण के डर से ना अर्जुन युद्ध छोड़ के भाग गए। अब जैसे आप मैच देखते हो, आपका कोई फेवरेट प्लेयर है ना, तो वो जाए, मतलब सपोज इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा है, आपका कोई फेवरेट प्लेयर है, आपका आइडल है, हीरो है, आप उससे प्रेरणा लेते हो, अगर वो युद्ध के मैदान में जाके बैट छोड़ के बैठ जाए, ऐसे क्रॉस लेग करके बैठ जाए कि नहीं, अगर मैंने ऑस्ट्रेलिया वालों से इस मैच को जीत लिया तो ऑस्ट्रेलिया वालों को बुरा लगेगा, इसलिए मैं तो ना मैच ही नहीं खेलूंगा, तो क्या आप उसको अच्छा प्लेयर मानोगे? आप मजाक उड़ाओगे कि ये कैसा प्लेयर है, ये तो जाके बैठ के, इसको क्यों भेजा था? जीतने के लिए भेजा था, और ये तो जाके बैठ गया वहां पे, खेल ही नहीं रहा। तो यही हालत अर्जुन की, नहीं युद्ध करेंगे तो सब लोग उनका क्या उड़ाएंगे? मजाक उड़ाएंगे। जैसे अभी तो खैर मुझे मैच देख के बहुत टाइम हो गया, जब मतलब कभी देखा था पहले, तो हमारे टाइम पे सचिन तेंदुलकर को ऐसा मानते थे कि अगर सचिन क्रीज पे खड़ा तो पक्का इंडिया जीत जाएगा। जैसे ही सचिन आउट हुआ तो सबको ऐसा लगता था मैच हार जाएंगे, मैच हार जाएंगे। तो इसी प्रकार अर्जुन जो है वो हीरो है पूरे युद्ध का। अर्जुन और भीम पिलर थे इस सारे युद्ध के। तभी तो धृतराष्ट्र बार बार खुश हो जाता है, जैसे ही अर्जुन कहता है मैं युद्ध नहीं करूंगा, धृतराष्ट्र तो नाचने लग जाता है, उसका मन तो नाचता है कि बढ़िया है, एक एक तो मोहरा गया, एक बंदा तो गिरा, बाकियों को हम देख लेंगे। तो ऐसे महान योद्धा का युद्ध के समय पलायन करना, भागना कोई अच्छी बात नहीं है। तो जो लोग उसका आज यश गाते हैं, वही लोग अर्जुन की निंदा करेंगे। इसलिए भगवान समझा रहे हैं कि अर्जुन युद्ध छोड़ के मत भागो।
और दूसरी बात, अब तो अर्जुन को लग रहा है कि कोई बात नहीं, मजाक उड़ाते हैं तो उड़ाने दो, क्या फर्क पड़ता है, मैं सह लूंगा। लेकिन एक्चुअल में सह नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि क्षत्रिय है ना, अंदर अंदर तो वो रगों में तो क्षत्रियों का खून है। तो जैसे ही किसी ने मजाक उड़ाया, फिर से उन्होंने उठा लेना है धनुष्मान और मार देना है सामने वाले इंसान को। रगों में खून तो क्षत्रिय का है, तो भड़क जाएंगे। तो इसलिए कह रहे हैं कि युद्ध से पलायन मत करो, युद्ध करो। श्लोका क्लियर हुआ? आगे चले। अवाच्यवादांश बहून वदिष्यन्ति तवाहिता निन्दन्तस्त्व सामर्थ्यम ततो दुःखतरम नु किम। इसमें कहते हैं, तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है। तो आपने जीवन में देखा होगा कि जो शब्द होते हैं ना, उसका जो घाव है, उसका जो जख्म है, वो बहुत गहरा होता है। आपको कोई थप्पड़ मार दे, हो सकता है भूल जाए, लेकिन जो शब्द जख्म देते हैं वो इंसान के भरते नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि ध्यान से शब्दों को चूज करके किसी के सामने बोलो। हमें नहीं पता हमारी कही हुई कौन सी बात किसी के दिमाग पे क्या कर जाए और किसी को कितना बुरा लग जाए। अब द्रौपदी ने क्या बोला था जब दुर्योधन गिरा उनके महल में, जो मैदान जो बनाया, मैदान हमने क्रिएट करके दिया था उनको, तो क्या बोला? अंधे का पुत्र अंधा। और किसी मतलब मेल की बेइज्जती हो जाए, वो भी फीमेल कर दे, वो भी इतनी स्त्रियों के सामने, तो उसकी क्या दशा होएगी? तो गुस्सा आएगा ना। तो देखो महाभारत का युद्ध हो गया ना। तो अर्जुन को बोल रहे हैं कि अर्जुन, वो तुम्हें कायर, है ना, और भगोड़ा, युद्ध भूमि से भागने वाला, ऐसे ऐसे शब्द करके तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। अभी तो तुम्हें लगता है कि कोई बात नहीं, मजाक उड़ाने तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो ये शब्द है ना, ये तीर से ज्यादा मार करेंगे तुम्हारे ऊपर, और तुम इन शब्दों की मार को सहन नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम युद्ध करो। आगे चलिए। सेकंड, अब देखो, अब ये जो लोग अर्जुन का उपहास उड़ा करेंगे, मजाक उड़ाएंगे, उनको थोड़ा ना पता है कि अर्जुन ने क्यों नहीं युद्ध किया। दो चीजें होती हैं जिंदगी में, एक इंटेंशन, एक एक्शन। जब भी लोग आपको जज करेंगे ना, वो आपके एक्शन के बेस पे करेंगे, आपके इंटेंशन के बेस पे कोई आपको जज नहीं करेगा। क्योंकि इंटेंशन तो आपके माइंड में है, एक्शन तो आप जो कर रहे हो वो सामने नजर आता है ना। तो अर्जुन की इंटेंशन क्या है? क्या इंटेंशन है अर्जुन की, बताओ? युद्ध ना करने के पीछे अर्जुन की इंटेंशन क्या है? क्या कंपैशन, बताइए वही बताइए। सारे कारण, तो कारण जैसे मतलब कोई 5 कारण, कंपैशन तो हो गया, फिर बताए थे उसने। तो वो तो अर्जुन तो चाह रहा है कि भाई खून खराबा ना हो, है ना। इन शॉर्ट में यही चाह रहा है ना, उसके मन में तो दया है कि अपने लोगों को क्यों मारना, कुल का नाश हो जाएगा, सब लोग मर जाएंगे, है ना। तो नहीं मारना चाहिए। इंटेंशन तो उसकी ये है ना कि इतना खून खराबा नहीं होना चाहिए, अपनों के हाथों से अपने ना मारे जाए। लेकिन एक्शन क्या है? एक्शन क्या है अर्जुन का, बताइए। इंटेंशन तो समझ में आ गई, एक्शन क्या है? युद्ध से जाने का। एक्शन ये है कि धनुष बाण रख दिया। अब किसी को थोड़ा ना पता अर्जुन के दिमाग में क्या चल रहा है, किसी को क्या पता। लोग क्या देखेंगे कि अर्जुन ने धनुष बाण रख दिया, माइंड में क्या चल रहा है ये किसी को नहीं पता। तो लोग हमारे एक्शन देखते हैं, इंटेंशन नहीं देखते। इसलिए अर्जुन समझाना भी चाहेंगे ना कि ये रीजन थे जिसकी वजह से मैंने युद्ध नहीं किया, किसी को समझ नहीं आएगा। समझ आ भी जाएगा तो मानेंगे नहीं। आपके जीवन में भी दो प्रकार के लोग होते हैं। कैसे लोग होते हैं? कई बार ना हम लोगों की क्या लिखा, हर कर बैठ गया, हाँ, हर हार कर बैठ गया भगवान के सामने, ऐसे सोचेंगे। अब इस बात को ना अपने जीवन में भी थोड़ा सा ना देखने की कोशिश करो। आपने कभी देखा है, कभी जिंदगी में आपने कोई भी एक्शन लिया, सामने वाला बंदा आपको सपोज गलत ठहरा दिया, आपके किसी भी एक्शन को, एबीसी कुछ भी आपने किया, ऑफिस में, घर पर, तो आप क्या करते हैं? सफाइयां देने लग जाते हैं। हम सफाइयां देते हैं ना कि नहीं, ये ऐसे नहीं, इस सिचुएशन में मैंने ये एक्शन लिया, ये हो गया था। सपोज किसी की नॉर्मल सी एग्जांपल हो, चलो सपोज करो सास बहू का झगड़ा हो गया, सिंपल एग्जांपल है, ठीक है। तो अगर वो हस्बैंड को बताएगी तो अपने हस्बैंड को, जो वाइफ है, ये बताएगी ना कि मम्मा ने मेरे को ये बोला, उसके उत्तर में मैंने ये बोला।
10 सफाइयां देंगे ना। इस प्रकार हर हर जगह पे हम सफाइयां देते हैं, लेकिन क्या हम लोगों ने एक चीज देखी है, जो आप पर विश्वास करते हैं जो लोग, वो कभी आपसे सफाई नहीं मांगेंगे, किसी भी काम की सफाई नहीं मांगेंगे, चाहे आप कुछ भी करके आ जाओ। और जो लोग आप पे विश्वास नहीं करते, उनके सामने आप कस्में खा लो, उनके सामने आप अपने 100 रीजन दे दो कि ये एक्शन मुझे इन सिचुएशन में लेना पड़ गया, वो आपकी बात पे यकीन नहीं करेंगे। तो फिर सफाई देने की जरूरत क्या है? क्योंकि जो विश्वास करते हैं वो सफाई मांगेंगे नहीं, और जो नहीं विश्वास करते उन्होंने सफाई देने के बाद भी आपको मानना झूठा ही है, फिर क्यों अपना टाइम वेस्ट करना? तो इसलिए इन आर्ग्यूमेंट्स में पढ़ने का जरूरत नहीं है। मैं ये बात क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को ऐसा देखा है कि कोई घटना हुई, पास्ट की कोई घटना हुई, उस घटना को बीते हुए भी 5 साल 10 साल हो गए, उस घटना को बार बार याद कर करके लोगों को, अपनों को, रिलेटिव्स को, आसपास ये सुनाते रहेंगे, उस समय मेरे साथ ये हुआ, देखो कितना गलत हुआ, मैं सही था वो गलत था, मैं सही थी वो गलत था। हम इसी में उलझे हुए हैं। इन आर्ग्यूमेंट्स में ना टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए। मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक्चुअल में देखो, भगवत गीता में ना इसमें इतनी स्टोरीज नहीं है, मैंने फिर भी इसलिए इंक्लूड करते हैं ताकि बने रहो आप सारे। एक बार क्या होता है, एक गधा होता है, ठीक है, और एक होता है भालू। तो गधा मिल जाता है भालू को और उसको बोलता है कि भाई घास ना नीली होती है। गधा भालू से कहता है घास नीली होती है। भालू कहता है नहीं, घास तो हरी होती है। वो गधा कहाँ मानने वाला था, नहीं घास नीली होती है, मैं रोज खाता हूँ, मेरे को तो घास नीली दिखती है। भालू कह रहे भाई मैं भी तो रोज जंगल में देखता हूँ, घास तो हरी होती है। दोनों का झगड़ा हो गया। अब ना भालू हार माने ना गधा हार माने, सुबह के बहस करने लगे हुए और शाम पड़ गई, बहस किए जा रहे हैं। क्या हुआ, शाम को सोचते हैं कि ऐसा करते हैं, हमारे झगड़े का निपटारा तो हो नहीं रहा, तो क्या करते हैं, राजा के पास चलते हैं। ठीक है, तो शेर के पास चलते हैं, वही निपटारा करेंगे कि घास नीली होती है या हरी होती है। तो दोनों चले गए शेर के पास। शेर जी ने पूछा कि भाई बताओ क्या मामला है, तो मामला सारा बता दिया कि भाई गधा कह रहा है घास नीली होती है, मैं कह रहा हूँ घास हरी होती है। तो शेर कहते हैं ऐसा करो, अपने सेवकों को बुलाया कि जो गधा है ना, इसको आप ना 50 सोने की मोहरें दो और इसको विदा कर दो। ठीक है, इसने बहुत अच्छा काम किया है, घास नीली होती है, बिल्कुल सही कह रहा है ये। और कहते हैं ये भालू है ना, इसको 50 कोड़े लगाओ। ऐसा क्यों कहा शेर ने? अब भालू को तो बड़ा गुस्सा आया, गधा तो खुश होकर चला गया कि हाँ भाई घास नीली होती है। देखो शेर को भी पता है भालू ही गधा है, उसको नहीं पता। तो भालू कहता महाराज आप ऐसा काम कैसे कर सकते हो, आपको तो पता है ना भी घास हरी होती है, आप ऐसे ही घास नीली होती है उसको मोहरें दे दी, मेरे को कोड़े बरसा रहे हो। तो शेर कहता है कि देखो तुम्हें पता है ना वो गधा है, उसको समझ नहीं आएगी बात, और तुमने उसको ये समझाने के चक्कर में कि घास हरी होती है, सुबह से तुम शुरू हुए हुए हो, तुम्हें शाम हो गई है, तुम अपने 10 घंटे वेस्ट कर दिए। जब तुम्हें पता है कि वो गधा है, उसको बात की समझ नहीं आएगी, तो तुमने अपना टाइम क्यों वेस्ट किया? नहीं करना चाहिए था ना, तो इसलिए तुम्हें कोड़े पड़ रहे हैं। समझ आया? तो गधे के साथ तुमने दिमाग क्यों खराब किया, बिल्कुल सही बात है, तो इसलिए तुम्हें कोड़े पड़े। तो इसलिए कभी भी जीवन में आर्ग्यूमेंट्स में ना बहुत अधिक समय जीवन का चला जाता है, बहुत अधिक। तो ऐसे फंसना नहीं है। जब पता लग गया ना कि सामने वाले को भी समझ नहीं आ रहा है, तो वहां पे मत्था फोड़ी करनी बंद कर दो। क्योंकि लोग एक्शन देखेंगे, इंटेंशन देखेंगे नहीं, इंटेंशन दिमाग में है। तो जो गलत सोचते हैं सोचने दो, अपने आप अपनी तरफ से भला अच्छा ही करने की कोशिश करें हर जगह पे। ठीक है, आगे चलते हैं। 2.37 नंबर श्लोक का है। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा भामोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। तो भगवान कहते हैं, हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो जाओ और युद्ध करो। तो भगवान ने अर्जुन के सामने विन विन सिचुएशन रख दी। ठीक है, कैसे? कि भाई अगर तो तुम मरोगे तो क्या होगा, कहां जाओगे? सीधे स्वर्ग में। और अगर
तुम जिंदा रह गए और तुम जीत गए तो क्या करोगे? तुम्हें पृथ्वी का राज्य भोगने को मिलेगा। तो तुम्हारी हार कहाँ है? तुम्हारी हार तो कहीं पे भी नहीं है। विन विन सिचुएशन है ना दोनों जगह पे। चाहे मरो तो भी स्वर्ग मिलेगा, जीतोगे तो पृथ्वी का राज्य भोगोगे जो स्वर्ग के समान है। तो दोनों ही जगह पे तुम्हारी जीत है ना? तो तुम क्यों नहीं युद्ध करते? अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है सब लोगों के लिए। आप एक बात बताओ, भगवान कृष्ण तो सर्वसमर्थ है ना। अगर वो चाहे सारी सेना को 1 मिनट में नष्ट कर दे, तो भगवान खुद युद्ध क्यों नहीं कर रहे? अर्जुन को क्यों उकसाए जा रहे हैं कि भाई तू कर तू कर तू कर, तुम युद्ध करो? अर्जुन को क्यों समझा रहे हैं? खुद क्यों नहीं मार देते सबको? बताइए। अर्जुन को निमित्त बनाना चाहते थे वो। अर्जुन को श्रेय देना चाहते थे। मार एग्जैक्टली। तो पहले चुका है माता जी, उन्होंने बताया था कि मार तो चुका हूं मैं इनको, ये देखो। हाँ, वही परंतु वो उनको निमित्त बनाना चाहते थे। निमित्त बनाना चाहते थे, एग्जैक्टली। भगवान खुद खुद युद्ध नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि भगवान चाहते हैं हम निठल्ले ना हो जाएं, आलसी ना बन जाए। ठीक है। अब हमारे जीवन की जितनी प्रॉब्लम्स हैं, क्या भगवान सॉल्व नहीं कर सकते? 1 मिनट में कर देंगे। लेकिन अगर हर बार मुसीबत आई और हर बार भगवान को बुलाया और हर बार भगवान ही सॉल्व करके चले गए, फिर हम क्या हो जाएंगे? सारे क्या हो जाएंगे बताओ? क्या बन जाएंगे हम? लेजी। लेजी, आलसी बन जाएंगे। तो भगवान नहीं चाहते। भगवान कहते अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करो, मैं रास्ता दिखा दूंगा, लेकिन आलसी नहीं बनना है। ठीक है, इसलिए कह रहे हैं। अब दूसरा प्रश्न देखो, भगवान ने क्या बोला कि अगर जीतोगे तो स्वर्ग मिलेगा। नहीं सॉरी, जीतोगे तो पृथ्वी का राज्य मिलेगा, हारोगे तो स्वर्ग मिलेगा। लेकिन आप ये सोचो, ये भी तो हो सकता है ना कि अर्जुन हार जाए और मरे ना। कितने तो ऐसे युद्ध होते हैं, सोल्जर्स हार जाते हैं लेकिन मरते थोड़े ना। सारी हारी हुई सेना मरती थोड़े ना है। तो अगर तीसरी पॉसिबिलिटी हुई तो क्या होगा बताओ? कि अर्जुन मरा भी नहीं, अर्जुन जीता भी नहीं, अर्जुन हार गया और अर्जुन जिंदा है। ऐसा हो सकता है? नहीं माता जी। क्यों नहीं हो सकता? यस माता जी, हो सकता है। हो सकता है। अरे कोई यस नो में, अरे भाई ऐसे ना, वो ऐसे चुप करके नहीं बैठना। इतने सारे लोग हैं, कुछ यस नो तो लिख सकते हो ना चैट बॉक्स में, या हाँ नहीं तो बोल सकते हो, कारण नहीं पता तो। माता जी गलत गलत भी है तो भी क्या हो गया, हम बच्चे ही हैं अभी इस मामले में। हाँ नहीं नहीं पता, ऐसे मैं इसलिए बोलती माता हूँ। जी उसमें जो है उन्होंने कोशिश तो करी, वो उसमें जीत हार तो होती है। नहीं नहीं, अगर क्या होगा अगर अर्जुन हार गया और मरा नहीं, फिर क्या होगा? माता जी एटलीस्ट उन्होंने अपना धर्म ड्यूटी पूरी की, हाँ। तो इस वजह नहीं से वो उनको नहीं, धर्म अपलिफ्ट। पूरा किया, लेकिन होगा क्या फिर? अर्जुन को क्या मिलेगा? अब हारेगा तो नहीं, जीतेगा तो उसको मिलेगा पृथ्वी, और मर गया तो मिलेगा स्वर्ग। लेकिन अगर हार गया और मरा नहीं, फिर क्या मिलेगा? ये बताओ, क्या मिलेगा फिर अर्जुन को? भगवान ने तो दो ही स्थिति बताई है माता जी। हाँ, तो फिर आप तीसरी स्थिति के बारे दोनों में मिलेंगे क्या हमको, होगा? दोनों मिलेंगे। थोड़ा उनके कर्म नहीं करा उसने, इसलिए अकर्म कहलाएगा उसका। विशाल जी कुछ बोल रहे थे, आई थिंक विशाल शर्मा। माता जी उनको दोनों ही मिलेंगे आई थिंक, क्योंकि जिंदा है तो वो स्वर्ग स्वर्ग तो फिलहाल मिलेगा नहीं, क्योंकि जिंदा धरती का जो उनको मिलेगा। हम्म देखो, माता जी उन्होंने तो सिर्फ दो ही सिचुएशन दी है ना, वो मरने सिचुएशन नहीं में। है एक्चुअली। भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं, तीसरी सिचुएशन क्यों नहीं दे रहे, पता है? क्योंकि तीसरी सिचुएशन हो ही नहीं सकती। क्योंकि अर्जुन क्या है बताओ? अर्जुन कौन है? ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य है, शूद्र है? क्षत्रिय। क्षत्रिय है, और क्षत्रिय क्षत्रिय। मर के आएगा, तो वो मर के आगे नहीं मरेगा या आएगा, फिर वो युद्ध। मरेगा। हाँ, तो या अर्जुन तो युद्ध, मरेगा या जीतेगा। यस, सो दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, कि तीसरी पॉसिबिलिटी हो नहीं सकती। क्यों? क्योंकि क्षत्रिय या मार के आएगा या मर के आएगा, हार के कभी नहीं आएगा। और अगर हार के आ गया ना, जो खुद की वाइफ है वो भी जाके बोल देगी कि जाओ युद्ध में, या मार के आओ या मर के आओ, ऐसे मेरे सामने शक्ल देख के ना आओ। क्षत्राणी ऐसी होती हैं, भगा देती हैं। आप में एक कथा है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा राजा का। राजा ने संदेश भिजवाया रानी को कि भाई वो हार गया और वापस आ रहा है, तुम्हारे महल में आ रहा है। रानी कहती महलों में जाने की जरूरत नहीं है, शक्ल मत दिखाना, जा तो मर के आओ या मार के आओ, मेरे पास आने की जरूरत नहीं है हार के।
तो थर्ड पॉसिबिलिटी है ही नहीं। ये देखो अभिमन्यु है ना, अकेला घिरा हुआ है ना, पता है कि चक्रव्यूह से मुझे बाहर निकलना नहीं आता, ये भी पता है कि कितने बड़े बड़े योद्धा हैं, ये भी पता है कि अधर्म के साथ मुझे मार रहे हैं, लेकिन वो वहां पे भाग के आया, वहां से नहीं आया ना, मर गया वो। तो अर्जुन मर जाएगा, लेकिन युद्ध से पीठ दिखा के, या तो मर के आएगा या मार के आएगा, बस दो ही पॉसिबिलिटी है, थर्ड विशाल, पॉसिबिलिटी नहीं। एक बार हरजिंदर पाजी को सेल्स ऑफिस के बाहर भेज देना, सर बुला रहे हैं। किसी का माइक अनम्यूट है, जस्ट 1 मिनट। ओके क्या? ओके, आगे चले। आगे लास्ट श्लोक का इस सेक्शन का, जो हम कर्म कांड कर रहे हैं उस सेक्शन का लास्ट श्लोक का है, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। तो इसमें क्या कहते हैं, तुम सुख दुख हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार के बिना युद्ध के लिए युद्ध करो, ऐसा करने पर तुम्हें पाप नहीं लगेगा। तो अर्जुन भगवान को क्या कह रहे थे कि भाई मैं युद्ध करूंगा, मुझे पाप लगेगा, है ना, और मुझे तो पता भी नहीं कि मैं हारूंगा या जीतूंगा, मुझे तो ये भी नहीं पता। तो भगवान अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन तुम सिर्फ अपना कर्म करो, तुम्हें ये नहीं देखना कि मेरे को राज्य मिलने से सुख मिलेगा और अगर मैं हार गया तो मुझे दुख मिलेगा। हमारी भी तो लाइफ में ऐसी सिचुएशन होती है ना, हम कोई भी काम करते हैं, व्हाट्सोएवर वी आर डूइंग, हम किसी एग्जाम को क्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें बिजनेस में कुछ अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई नया प्रोजेक्ट हमने इंट्रोड्यूस किया है, हम जॉब में प्रमोशन चाहते हैं, हम अपने रिकग्निशन चाहते हैं एम्प्लॉयर से, कोई भी सिचुएशन, तो हम कोई काम क्यों करते हैं, क्योंकि हमें उसमें रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट के लिए काम किया जाता है ना, बिना रिजल्ट के तो वो काम किया नहीं जाता। तो अगर अच्छा रिजल्ट आता है हम खुश हो जाते हैं, बुरा रिजल्ट आता है हम दुखी हो जाते हैं। तो अर्जुन को भगवान क्या समझा रहे हैं कि अगर जीत गए तो कोई सुख की कामना मत करो, अगर हार गए कोई दुख नहीं होना चाहिए तुम्हें। तुम्हें ये भी नहीं सोचना अर्जुन कि तुम्हें इसमें कोई प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तुम्हारी जीत होगी या हार होगी, तुम युद्ध के लिए युद्ध करो। युद्ध करना है, क्यों करना है, क्योंकि युद्ध करना है, क्योंकि तुम्हारा धर्म है, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म है युद्ध करना। अब अर्जुन अगर सोचे कि भाई ठीक है, आप भगवान कह रहे हो कि अगर मैं युद्ध नहीं करूंगा तो मुझे पाप लगेगा, ठीक है, ये बात मैं आपकी समझ गया, लेकिन मैं राज्य को भोगूंगा, भीष्म पितामह को मार के मैं राज्य को भोगूंगा, इस बात को मन में रख के मैं कैसे युद्ध करूं। तो भगवान कहते नहीं, तुम इस बात को मन में ही मत रखो कि भीष्म पितामह को मार के मुझे राज्य मिलेगा, उसको सुख को मैं कैसे भोगूंगा। तुम ये मत सोचो कि मैं मरने के बाद स्वर्ग जाऊंगा, मुझे स्वर्ग का सुख चाहिए इसलिए युद्ध कर रहा हूँ, या मैं जीत कर पृथ्वी का राज्य भोगूंगा इसलिए मैं युद्ध कर रहा हूँ। तुम युद्ध करो सिर्फ युद्ध करने के लिए, कि मेरी ड्यूटी है, मुझे करना है, बस, दैट्स इट। क्लियर हुआ? जैसे अभी यही चीज हमारे ना, अब हम अपने जीवन से इसको रिलेट करते हैं श्लोक को। अब जैसे कोई बंदा भगवान की भक्ति कर रहा है, हाँ जी, हाँ जी विशाल जी, यू वर सेइंग, विशाल जी आपकी ना आवाज थोड़ा सा मतलब इट्स क्रैकिंग इन बिटवीन, तो थोड़ा क्लियर नहीं आ रही। धर्म के लिए युद्ध करेंगे, मतलब धर्म के लिए युद्ध करेंगे जी। धर्म के लिए युद्ध करेंगे, बिल्कुल ठीक, ये धर्म युद्ध है, धर्म युद्ध के लिए युद्ध करना है, धर्म के लिए करें, स्वधर्म का पालन करने के लिए, क्योंकि मैं क्षत्रिय हूं तो मुझे युद्ध करना है। डॉक्टर ऑपरेशन करने से पहले ये नहीं सोचता कि जिसको मैं ऑपरेट कर रहा हूँ वो मरेगा या जिएगा, उसका धर्म है ऑपरेट करना। अब मृत्यु होगी या ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, वो तो भगवान के हाथ में, वो अपना 100% देता है। ठीक है, अगर वो डर जाए कि पता नहीं मैं जिसका ऑपरेशन करने जा रहा हूँ अगर ये बंदा मर गया, तो अगर ऐसे सोचेगा फिर तो ऑपरेट कर ही नहीं पाएगा। सपोज आप किसी डॉक्टर के पास गए और आपने उनको बोला कि डॉक्टर साहब मुझे डर लग रहा है, मेरा ये पहला ऑपरेशन है, अगर डॉक्टर भी बोल दे कि मुझे भी डर लग रहा है, मेरा भी पहला ऑपरेशन है, फिर क्या करोगे, फिर भाग आओगे ना वहां से, राइट। तो युद्ध करना है क्योंकि तुम्हारा धर्म है। अब जो लोग, जैसे हम लोग चैंटिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं, अब जरूरी थोड़ा ना चैंटिंग हर कोई बंदा इसलिए करे कि भगवान से प्रेम है। किसी के मन में घर की इच्छा हो सकती है, किसी के मन में धन की इच्छा हो सकती है। इवन जब आप प्रीचिंग करते हो तो सबसे पहले लोगों को कैसे प्रीच करते हो, आप बोलो, सीधा सीधा जाके बोलो कि जी हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, ये पकड़ो माला, इसको माला पे जाप करो, फिर हृदय शुद्ध होगा, फिर आत्मा के बारे में पता लगेगा, फिर भगवान के बारे में, फिर धाम में चले जाएंगे, कोई माला नहीं पकड़ेगा। तो स्टार्टिंग में प्रीचिंग कैसे करते हैं, कोई बंदा बोलेगा जी मेरी नौकरी नहीं लग रही, तो हम क्या कहेंगे
कि ये पकड़ो भाई, ये माला करो, कोई बात नहीं, मन को शांति आएगी, नौकरी मिल जाएगी। कोई बंदा बोले कि नहीं जी मेरा मन शांत रहता है, हम क्या बोलेंगे, ये पकड़ो माला, माला किया करो, मन में शांति आएगी। आप लोगों ने ऐसे ही भगवत गीता की क्लास में लोगों को जोड़ा है ना, कि भगवत गीता की क्लास सुनो, शांति मिलेगी, ठीक है, कुछ ज्ञान होगा। लेकिन जब क्लास लगाना शुरू किया तो हम लोगों ने देखा कि इसमें तो ज्ञान बहुत ज्यादा है। भगवत गीता क्यों पढ़नी है? क्योंकि ज्ञान है, लाइफ का मैन्युअल है। तो जरूरी नहीं हर कोई बंदा भक्ति कर रहा है वो भगवान के प्रेम के लिए भक्ति करे, तो उसकी अपनी अपनी इच्छाएं हो सकती हैं। लेकिन भगवान जहां पे क्या कह रहे हैं कि तुम स्वर्ग या धरती के राज्य के लिए युद्ध मत करो, तुम युद्ध करो क्योंकि ये तुम्हारा कर्तव्य है, ये बता रहे हैं। सुख दुख लाभ हानि विजय हर पराजय का विचार किए बिना युद्ध करो। ठीक है जी, श्लोका क्लियर हुए आज के? तो आज की क्लास को हम यहीं पे विश्राम देंगे, हमारा समय अभी हो गया है। कोई प्रश्न हुआ किसी का, कुछ नहीं समझ आया तो आप मुझे लिख के भेज देना, राइट? सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी। माता जी।